सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आपके सामने वचन लेकर आई भजन संहिता 119 है। भजन संहिता 119 का हम 41 से पढ़ेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा। परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा। आइए इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ो। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। हालेलुया। परमेश्वर के काम ऐसा है जो उसके किया हुआ उद्धार। परमेश्वर को वचन, जो वचन बोलता वो करता भी है। परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है। हालेलुया। हाँ आगे। तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। हाँ, कह रहे तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। कह रहा हे प्रभु, तुम मुझ पे दया कर और मेरी बातों को सुन। मेरा नाम जब माँ के गर्भ से जब उत्पन्न हुआ तो मेरे माँ ने नाम रखा, मेरे बाप ने नाम रखा। और मेरे जो दुख है या संकट है प्रभु, तो मुझे उत्तर दे कि कब ये जाएगा। कुछ बहनें मुझसे कहते मैडम जी, प्रभु मैं आवत है कितने दिन और आवत पड़ी और कब हम ठीक हो। तो मेरे भाई बहनों, इसी तरह वो भी पूछ रहा है कि प्रभु तेरे नाम का उद्धार मेरे जीवन में हो, तेरे वचन मुझ पे बना रहे। और मेरा जब नाम रखा गया तब से तू मुझे जानता है। यानी माँ के गर्भ से ही परमेश्वर जानता था। हालेलुया। परमेश्वर तब से जानता था आपको, आज से नहीं जानना है। जब आप धरती में नहीं थे तब से जानना है। हालेलुया। वो ना बेचता तो हम क्या इस धरती पर उत्पन्न होते हैं। वो तो कहता फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ। जिनके संतान नहीं हो रहे सोच रहे हमारे भी प्रभु दे दे हमको। परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। और कहीं कोई नहीं देगा, परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। अब आगे पढ़िए। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। क्योंकि हमें भरोसा अपने प्रभु पे है कि हमें परमेश्वर देगा। अगर हम कहेंगे प्रभु मुझे दे दे, सच में दे देगा। क्या पता आज ही मिल जाए तुम्हें, क्या पता कल मिल जाए, क्या पता 2-3 महीने लग जाए, साल लग जाए। देने वाला वो है, कर्म आपका है। आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन देने वाला वो है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे ये बातें करता है। कहाँ पे थे? हाँ, मुझे अपने सत्य वचन करने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। कह रहा है प्रभु मुझे सत्य पे मैं चल रहा हूँ, कोई मुझे रोके टोके ना। अगर आप प्रभु में जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मना भी कर देंगे, नहीं जाना है। अगर आप सत्य पे चलेंगे तो आपको रुकावट भी बहुत होगी। हाँ आगे। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। तब मैं तेरी व्यवस्था पे लगातार चलता रहूँगा। तुम मेरे सब काम कर देगा तो मैं तुझ पे विश्वास करूँगा। कुछ बहने कहते हैं हमको जब प्रभु दे देंगे तब हम विश्वास करम। हम तो यही कहेंगे भाई तुम लगे रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। एक दिन तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ आना और परमेश्वर को मानना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। हाँ आगे। और मैं थोड़े स्थान में चला फिर करूंगा, क्योंकि मैंने
तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। हालेलुया। कह रहा है, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की शुद्धि रखी है। कह रहा है प्रभु, जब तू ऐसा कर देगा तो चौड़ा होकर चलेंगे कि नहीं? अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप कैसे चलेंगे? हैं? खुश होकर चलेंगे, सीना चौड़ा करके कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। मैं तेरी चुनौतियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। मैं और तेरी चुनौतियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। अगर प्रभु सब कुछ आपको दे देगा तो आप क्या करेंगे? चर्चा करेंगे ना, मेरा राजा है महान, मेरा यीशु है महान। सबसे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हैं? आगे पढ़िए। संकोच नहीं करिए, डरिए मत, प्रभु का शुभ समाचार सुनाइए। आगे बढ़िए। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। क्या हूँ? सुखी हूँ। प्रभु सब कुछ देगा तो तुम सुखी नहीं रहोगे, दुख में रहोगे? नहीं, सुखी रहेंगे हम। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कहता है कि मैं, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे और हम सुखी रहेंगे। आगे पढ़ो। मैं तेरी आज्ञाओं की और उनसे मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिससे मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊंगा। हालेलुया। जब आप प्रभु को जानेंगे, प्रभु जो आपको आज्ञा दे उसको पूरा करो और प्रभु के आगे हाथ फैलाओगे तो जरूर मिलेगा। संसार के आगे अभी फैलाओगे कुछ ना मिलेगा। अगर दे भी देगा तो बाद में आपको 10 बार कहेगा वो कि तूने मुझसे उधार लिया था, ला के दे। लेकिन प्रभु नहीं कहेगा। प्रभु से मांगूंगी तो वो नहीं कहेगा कि तुमने मुझसे लिया है। हालेलुया। आगे। अच्छा, हालेलुया। और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे सिमरन करूंगा, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। जो परमेश्वर के दास दासियाँ जो आपको परमेश्वर का वचन बताता है, आपको सुनाता है, उसकी बातों को मानो और याद रखो कि हमारा परमेश्वर महान है, जो हमें सब कुछ देता है। हमें आशा किस पे लगाना है? परमेश्वर पे, प्रभु के पास आशा लगाना है। हालेलुया। मेरा दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरा वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। जो आपका दुख है, संकट है, प्रभु ने दूर किया। आपको क्या मिला? शांति मिला। और आप किसके वचन को माने? परमेश्वर के वचनों को माने, आप जीवन पाए। आपका जीवन क्या हो गया? उद्धार हो गया। अगर प्रभु को माने तो प्रभु ने आपके जीवन को क्या किया? उद्धार किया। आपको नरक से बाहर निकाला, आपको दलदल की कीचड़ से क्या किया? उभारा, बाहर किया। जब एक समय हम सब प्रभु में जब नहीं थे, नहीं जानते थे, तो वाकई में हम लोग दलदल में थे, बहुत परेशान थे, बहुत सुई दवाई करते करते करते, इलाज करते करते, जो जहाँ बता रहे वहाँ होके चले आए, लेकिन कहीं बचने को उम्मीद ही नहीं था। डॉक्टर भी बोला कि बच नहीं पाएगी, लेकिन बचाने वाला बचा लिया। हालेलुया। बचाने वाले ने हमें बचा लिया, जो वहाँ दलदल की कीचड़ से निकाला और हमें स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया। क्योंकि भजन संहिता 91 में बोलता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आप लोगों को आज परमेश्वर के बारे में बता रही हूँ। वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वह हमें
जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वही है सत्य मार्ग जीवन, यीशु ही है। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। अब यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे और इस वचन से प्रभु आपके जीवन में शांति दे, आशीष दे, आपके परिवार को ज्ञान बुद्धि दे और आपको बिजनेस में आगे बढ़ाए। यदि कोई जॉब करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि बेरोजगार हैं तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी प्रभु उन्हें भी कहीं जॉब दे। या कोई बच्चा है जिसकी शादी नहीं हो रही है, विपत्ति में शादी नहीं हो रही, कहीं रिश्ता लग के भी छूट जा रहा है, तो ऐसा न हो, परमेश्वर जोड़ा बनाने वाला है। अब प्रभु जरूर उसका जोड़ा बनाएगा। अब मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर तू जोड़ा बनाने वाला है। उन बच्चों को जल्दी से जल्दी प्रभु शादी करा, जोड़ा मिला। बहुत से बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, तो मैं यही कहूँगी हे प्रभु उन्हें जॉब दिला। जो लोग हॉस्पिटल में हैं तो मैं यही कहूँगी प्रभु उन्हें भला चंगा कर और उन्हें अपने घर पहुँचा, जो अपने घर जा सके। प्रभु जो गरीब है, जिनके पास पैसे भी नहीं है, लाचार है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।